आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अविश्वसनीय कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल पौराणिक इतिहास नहीं बल्कि समय, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। ये उस कालखंड की बात है जब समय स्वयं अपनी बाल्यावस्था में था, जब पाप का जन्म नहीं हुआ था, जब धरती का वातावरण आज की तरह धूल, धुएं और प्रदूषण से भरा नहीं बल्कि सुगंधित, पवित्र और जीवनदायी वायु से परिपूर्ण था। आज विज्ञान जिस टाइम डायलेशन की बात करता है, उसका संकेत हिंदू शास्त्र हजारों वर्ष पहले ही दे चुके थे। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि देवलोक के कुछ क्षण पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर हो सकते हैं। क्या हमारे ऋषि मुनियों ने समय के इस गूढ़ रहस्य को बहुत पहले ही जान लिया था? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है लाखों वर्ष पुरानी एक अद्भुत कथा में। राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की कथा, एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो समय के रहस्य से पर्दा उठाती है और आपके अनेक प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। ये कहानी है सतयुग की। उस समय भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर, जहां आज नीला समुद्र अपनी लहरें उठाता है, वहां एक ऐसी दिव्य नगरी बसी हुई थी जिसकी कल्पना करना भी आधुनिक विज्ञान के लिए लगभग असंभव है। उस नगरी का नाम था कुशस्थली। यही नगरी आगे चलकर द्वापर युग में द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन सतयुग की कुशस्थली बाद की द्वारका से हजारों गुना अधिक भव्य, विशाल और अलौकिक थी। कुशस्थली की इमारतें ईंट पत्थर से नहीं बनी थी। वे दिव्य धातुओं और अद्भुत रत्नों से निर्मित थी, जो रात के अंधकार में भी सूर्य के समान प्रकाश फैलाते थे। लेकिन मित्रों, सबसे आश्चर्यजनक बात उन इमारतों की नहीं थी। सबसे अद्भुत थे वहां रहने वाले मनुष्य। आज हम मनुष्य औसतन 5 या 6 फीट लंबे होते हैं, लेकिन सतयुग के मानव ऐसे नहीं थे। शास्त्रों के अनुसार उस समय एक साधारण मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ अर्थात लगभग 30 से 35 फीट होती थी। उनकी हड्डियां वज्र के समान मजबूत थी। उनकी नसों में बहने वाला रक्त रोगों से पूर्णतः मुक्त था। बुढ़ापा तब तक उनके पास नहीं आता था जब तक वे स्वयं उसे स्वीकार न करें। मृत्यु उनके लिए दुर्घटना नहीं बल्कि एक स्वेच्छा से लिया गया निर्णय होती थी। इसी स्वर्णिम युग में कुशस्थली के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के महान प्रतापी राजा ककुदमी। राजा ककुदमी कोई साधारण शासक नहीं थे। वे राजऋषि थे, अर्थात ऐसे राजा जो ऋषियों की भांति तपस्वी भी थे। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वे प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर नियंत्रण रख सकते थे। उनका शासन धर्म, न्याय और सत्य का पर्याय था। उनके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि राजा के तेज से पशुओं के मन से भी हिंसा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन संसार का सबसे शक्तिशाली राजा भी एक पिता के रूप में असहाय हो सकता है। राजा ककुदमी के जीवन में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, यश और सम्मान था। लेकिन एक चिंता थी जो उनके हृदय को हर क्षण कचोटती रहती थी। वो चिंता थी उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। वो यज्ञ की पवित्र अग्नि और राजा की तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। रेवती केवल रूप में ही नहीं बल्कि गुण, शक्ति, ज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी अद्वितीय थी। पूरी पृथ्वी पर उसका कोई समान नहीं था। सतयुग के बड़े बड़े राजकुमार, जिनके नाम से दिशाएं कांपती थी, उसके सामने फीके पड़ जाते थे। समय बीतता गया, राजा ककुदमी की चिंता बढ़ती गई। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि रेवती के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित किया जाए। निमंत्रण पूरी पृथ्वी में भेजे गए। पाताल लोक तक संदेश पहुंचा। गंधर्व लोक के वीर योद्धाओं को भी बुलाया गया। स्वयंवर की सभा खचाखच भर गई। हर कोई अपने बल, पराक्रम
और वैभव का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन तभी राजकुमारी रेवती सभा में प्रवेश करती है और अचानक पूरा सभागार शांत हो जाता है। एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसमें किसी की सांस तक सुनाई दे सकती थी। रेवती लगभग 30 फीट ऊंची थी, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, मानो स्वयं देवी धरती पर उतर आई हो। जो राजकुमार कुछ क्षण पहले अपनी वीरता का गुणगान कर रहे थे, वे उसके सामने स्वयं को तुच्छ महसूस करने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि आगे बढ़कर रेवती के गले में वरमाला डलवा सके। एक एक करके सभी राजा और राजकुमार सिर झुकाकर लौट गए। स्वयंवर असफल हो गया। ये दृश्य राजा ककुदमी के हृदय को चीर गया। उन्हें लगने लगा कि शायद सृष्टिकर्ता ने उनकी पुत्री के लिए कोई वर बनाया ही नहीं। क्या इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या जीवन भर अविवाहित रह जाएगी? एक पिता की पीड़ा ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने पर विवश कर दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, यदि पृथ्वी पर कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है तो इसके विवाह का निर्णय स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, जब पृथ्वी पर मेरी पुत्री के योग्य कोई नहीं तो अब उसके भाग्य का निर्णय आपको ही करना होगा। मैं स्वयं आपसे मिलने आ रहा हूं। लेकिन यह निर्णय साधारण नहीं था। ब्रह्मा जी कोई पड़ोसी राजा नहीं थे जिनसे मिलने घोड़े पर बैठकर चला जाए। वे ब्रह्मलोक में निवास करते थे, ब्रह्मांड के सर्वोच्च आयाम में, जहां पहुंचने के लिए देवताओं को भी हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। और राजा ककुदमी वहां अपने भौतिक शरीर सहित जाना चाहते थे। यह मृत्यु को चुनौती देने जैसा था, क्योंकि नश्वर शरीर ब्रह्मलोक के दिव्य तेज को सहन नहीं कर सकता। लेकिन ककुदमी महायोगी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया। महल के प्रांगण में उनका दिव्य रथ खड़ा था। यह रथ मंत्रों और मन की गति से चलता था। उन्होंने राजकुमारी रेवती को रथ में बैठाया। दोनों ने धरती माता को अंतिम बार प्रणाम किया, मानो उन्हें आभास हो कि वे एक अत्यंत लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। राजा ने मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते वो रथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए आकाश में उठने लगा। उन्होंने बादलों को पार किया, वायुमंडल को पीछे छोड़ा और अंतरिक्ष के अथाह अंधकार में प्रवेश कर गए। लेकिन ये केवल दूरी तय करने की यात्रा नहीं थी, ये आयामों को पार करने की यात्रा थी। वे भूवरलोक और स्वर्गलोक को पार करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य देखे जिन्हें आज भी वैज्ञानिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विशाल तारों को अपनी ही अग्नि में जलकर नष्ट होते देखा। उन्होंने अंधकार के उन विराट मुखों को देखा जिन्हें आज हम ब्लैक होल कहते हैं, जो पुरानी दुनिया को निगलकर नई दुनिया के जन्म का मार्ग बनाते हैं। जैसे जैसे उनका रथ ऊपर उठ रहा था, भौतिक विज्ञान के नियम बदलने लगे थे, समय का व्यवहार बदलने लगा था। राजा और रेवती को लग रहा था कि यात्रा अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन वास्तव में वे काल के एक ऐसे भंवर में प्रवेश कर चुके थे जहां समय पृथ्वी जैसा नहीं था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें आत्मा की आवाज तक सुनी जा सकती थी। और उसी सन्नाटे के बीच नक्षत्रों की गति से उत्पन्न होने वाला गंभीर ओम का नाद गूंज रहा था। मेरुलोक, जनलोक और तपोलोक, इन सभी को पार करते हुए उनका दिव्य रथ अंततः ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। सामने था ब्रह्मलोक का दिव्य द्वार, और यहीं से शुरू होने वाला था वो रहस्य जो राजा ककुदमी की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। उनके सामने था ब्रह्मलोक का विशाल और दिव्य द्वार। द्वार पर दिव्य तेज से चमकते प्रहरी खड़े थे। उन्होंने राजा ककुदमी को रोका, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा के मस्तक पर चमकते सूर्यवंशी तेज और उनके तपोबल को देखा, उन्होंने सम्मानपूर्वक मार्ग दे दिया। राजा ककुदमी और राजकुमारी आगे बढ़े। दोनों अत्यंत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि अब बस कुछ ही क्षणों में ब्रह्मा जी से भेंट होगी और उनकी समस्या का समाधान मिलेगा। फिर वे वापस अपनी प्रिय नगरी कुशस्थली लौट जाएंगे। लेकिन उन्हें
ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि ब्रह्मलोक की इस देहरी पर कदम रखकर वे अपने जीवन का सबसे बड़ा दाव खेल चुके हैं। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मलोक के भीतर प्रवेश किया, राजा ककुदमी को तुरंत अनुभव हुआ कि वे अब उस संसार में नहीं है जहां भौतिक नियम काम करते हैं। ये एक बिल्कुल अलग आयाम था। यहाँ के निवासी दिव्य शरीरों वाले थे। उन्हें किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता था। वे केवल संकल्प करते थे और वस्तु तुरंत प्रकट हो जाती थी। राजा ककुदमी और रेवती, जो पृथ्वी पर अपने तेज और विशाल कद के कारण असाधारण माने जाते थे, यहाँ के निवासियों के बीच सामान्य प्रतीत हो रहे थे। उनके मन में व्याकुलता थी। वे अपनी पुत्री के विवाह का प्रश्न जल्द से जल्द रखना चाहते थे, लेकिन जब वे मुख्य सभा में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर ठिठक गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थी और वे किसी गहन आनंद में डूबे हुए थे। सभा में एक भव्य संगीत समारोह चल रहा था। दो दिव्य गंधर्व, हाहा और हूहू, अपने गायन से पूरे ब्रह्मलोक को गुंजायमान कर रहे थे। यह पृथ्वी का साधारण संगीत नहीं था, यह नाद ब्रह्मा था। उनके कंठ से निकलने वाला प्रत्येक स्वर वेदों की ऋचाओं के समान था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं स्वरों के कंपन से तारे और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं। संगीत इतना दिव्य, इतना अलौकिक और इतना सम्मोहक था कि जो भी उसे सुनता वो स्वयं को भूल जाता। राजा ककुदमी ने सोचा, सृष्टिकर्ता अभी व्यस्त है, उन्हें बाधित करना उचित नहीं होगा। मैं कुछ देर प्रतीक्षा कर लेता हूं। जैसे ही ये संगीत समाप्त होगा, मैं अपनी बात रख दूंगा। यहीं, ठीक यहीं। नियति ने अपना खेल खेला। राजा और रेवती सभा के एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। धीरे धीरे वे उस संगीत में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि शायद अधिक से अधिक एक मुहूर्त होंगे, यानी लगभग 48 मिनट। लेकिन वे भूल गए थे कि वे कहां खड़े हैं। वे ब्रह्मलोक में थे, जहां समय की गति पृथ्वी से पूरी तरह भिन्न थी, जिसे आधुनिक विज्ञान में हजारों वर्षों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम डायलेशन कहेंगे। वो घटना उस समय ब्रह्मलोक में घट रही थी। राजा ककुदमी संगीत का आनंद ले रहे थे और दूसरी ओर ब्रह्मांड की घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूम रही थी। युग बीत रहे थे, सभ्यताएं जन्म ले रही थी और नष्ट हो रही थी। राजवंश मिट रहे थे, महासागर बदल रहे थे, लेकिन राजा को इसका आभास तक नहीं था। अंततः जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तुरंत राजा ककुदमी पर पड़ी। कहो राजन, पृथ्वी से यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? हे पितामह, मेरी पुत्री रेवती सर्वगुण संपन्न है। पृथ्वी पर मुझे इसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। तो मैंने कुछ श्रेष्ठ राजाओं और राजकुमारों की सूची तैयार की है। कृपया बताइए कि इनमें से कौन इसके योग्य है। हे राजन, तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो, उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनकी अनेक पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं। उनके वंश का नाम लेने वाला भी अब पृथ्वी पर कोई नहीं बचा। लेकिन प्रभु, मैं तो अभी कुछ ही देर पहले पृथ्वी से चला था। राजन, ये ब्रह्मलोक है। यहां का एक क्षण पृथ्वी के अनेक वर्षों के बराबर होता है। जितनी देर तुम गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग। राजा का मस्तिष्क शून्य हो गया। एक चतुर्युग में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग चारों सम्मिलित होते हैं, और ऐसे 27 चक्र समाप्त हो चुके थे। लाखों करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। ब्रह्मा जी आगे बोले, तुम जिस कुशस्थली से आए थे वो कब की नष्ट हो चुकी है। तुम्हारे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और उनका संपूर्ण वंश मिट चुका है। अब वहां न सतयुग है, न वे लोग हैं जिन्हें तुम जानते थे। राजा ककुदमी स्तब्ध रह गए।
एक ही क्षण में उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अपना घर, अपना परिवार, अपना राज्य, अपना इतिहास, अपनी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कंपित स्वर में उन्होंने पूछा, तो अब मैं क्या करूं प्रभु? मेरा तो कोई नहीं बचा, मैं कहां जाऊं? निराश मत हो ककुदमी, ये सब विधि का विधान था। तुम्हारा यहां आना व्यर्थ नहीं था। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और स्वयं भगवान नारायण ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतार लिया है। यदुवंश में वासुदेव कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम विद्यमान हैं। बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे अनंत शेष के अवतार हैं। रेवती उन्हीं के योग्य है। पृथ्वी पर लौटो और रेवती का विवाह बलराम से कर दो। राजा ककुदमी को अपनी पुत्री के लिए वर तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें उस पृथ्वी पर लौटना था जो उनके लिए एक अनजान ग्रह बन चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि युगों के बदलने से इंसान कितना बदल चुका होगा, धरती कितनी बदल चुकी होगी। और जब वे ब्रह्मलोक के द्वार से बाहर निकले तो उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, भय, क्योंकि अब वे अतीत के नहीं, भविष्य के यात्री बन चुके थे। ब्रह्मलोक से लौटने के बाद पृथ्वी में हुए विशाल परिवर्तनों को देखकर राजा ककुदमी और रेवती चौंक गए। उनकी प्राचीन नगरी कुशस्थली नष्ट हो चुकी थी और उसकी जगह द्वारका बस चुकी थी। सतयुग के 30-35 फीट लंबे ककुदमी और रेवती द्वापर युग के लोगों को बहुत छोटे और कमजोर पाए। लोग उन्हें देखकर डरने लगे और राक्षस समझने लगे। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार उन्होंने भगवान बलराम की खोज की। जब भगवान बलराम के साथ भेंट हुई तो राजा ककुदमी ने भगवान बलराम के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तब बलराम जी बोले, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग का अंश है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों के अनुसार ढलना होगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध शस्त्र हल अपने हाथ में उठाया। उन्होंने उस हल राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे नीचे की ओर दबाया। उस हल में समय और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की दिव्य शक्ति थी। जैसे ही हल का स्पर्श रेवती के शरीर से हुआ, एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। उनकी हड्डियां, उनकी मांसपेशियां, उनकी कोशिकाएं सब बदलने लगी। धीरे धीरे उनका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। 35 फीट ऊंची वो दिव्य काया क्रमशः छोटी होती चली गई। कुछ ही क्षणों में रेवती का आकार द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। इसके बाद रेवती और बलराम का विवाह संपन्न हुआ। एक साधारण लेकिन अत्यंत अलौकिक समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। बेटी का विवाह करने के बाद ककुदमी को लगा कि अब संसार में उनका कोई कार्य शेष नहीं है। उन्होंने बेटी को आशीर्वाद दिया और वैराग्य धारण किया और बद्रिकाश्रम जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने जीवन का परम सत्य समझा कि समय के सामने सब कुछ नश्वर है। इस कथा का संदेश है कि धन, राज्य, रिश्ते और चिंताएं क्षण भंगुर है। केवल काल ही सबसे शक्तिशाली है, जिसके सामने देवता, राजा, साम्राज्य और सभ्यताएं भी टिक नहीं पाती।